नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीवीटीएफडी न्यूज 24। टीवीटीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार गिरने जा रही है। लगता है इस देश की मुरादें अब पूरी होने वाली हैं। तब इस बात को और भी बल मिल गया जब राहुल गांधी एक बैठक से निकले और बैठक से निकलने के बाद काफी देर चली मीटिंग और उस बैठक से निकलने के बाद राहुल गांधी ने यह ऐलान किया कि मोदी सरकार जल्द गिरने वाली है। बस और क्या था। यह ऐलान होते ही जैसे पूरे देश में एक बवाल सा मच गया भाजपा और एनडीए के अंदर। लेकिन मोदी संकटों में घिरे तो हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और जो इस वक्त त्रासदी है, पेट्रोल, डीजल, गैस, 7 दिनों में 3 बार रेट भी बढ़े और मिल भी नहीं रहे। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से जो खबरें आई वो बड़ी चौंकाने वाली और डरावनी सी थी कि 2-2 रात से लोग मच्छरदानी लगा लगा करके सड़क पर वहीं पे सो रहे हैं, बैठे हुए हैं और डीजल नहीं मिल रहा है। 10 पेट्रोल पंप है तो एक पे मिल रहा है, तो इतनी लंबी लाइनें हैं कि उनका नंबर ही नहीं आता, पेट्रोल डीजल खत्म हो जा रहा है। यह बड़ी चिंता का विषय। इससे आम जनमानस दिक्कतों में है। खेती का वक्त है, पानी चलाना है, पंप सेट चलाना है तो डीजल चाहिए, खेत जोतना है ट्रैक्टर से तो डीजल चाहिए, और कुछ वो करना है, इंजन चलाना है, उसके लिए डीजल चाहिए, और सारी चीज रुक गए हैं। और सरकार कहती है कि हमारे पास सब कुछ है। राहुल गांधी ने बहुत सी चीजों को लेकर के यह बात कही है। राहुल गांधी ने जैसे नीट पेपर एग्जाम पेपर लीक हुआ था, 22 लाख बच्चे का भविष्य दांव पर लग गया है, या लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं, गुनाह नहीं पकड़े जा रहे, और शिक्षा मंत्री भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, और यह कहते हैं कि हमारे मंत्रालय में तो इस्तीफा होता ही नहीं, ये कुछ भी हो जाए इस्तीफा नहीं देंगे। यानी कि निकम्मों की एक फौज सी कह सकते हैं, जो भी, कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब बात यह नहीं, बात यह है सरकार की कि क्या एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक है, और क्या इंडिया गठबंधन जो बिखर गया था, अभी कुछ ही दिन पहले यह हो रहा था, मैंने भी खबर की थी कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन से अलग हो चली है। यह तो तय सत्य है जिसको लेकर के। लेकिन पवन खेड़ा ने यह बयान दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहा कि हम अगर इंडिया गठबंधन के लोग 172 सांसदों का आंकड़ा एकत्रित कर लेते हैं तो 100 सांसद कांग्रेस के पास है, हम बिना किसी शर्त के समर्थन दे देंगे। इसका मतलब कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन से अलग। और क्योंकि अलग अलग तरह की बातें होती थी, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कहता था हम वाली बात थी, तो कांग्रेस ने एक अच्छा स्टेप लिया। अब कांग्रेस के साथ रहना है तो कांग्रेस के शर्तों पर रहना पड़ेगा, यह तो साफ क्लियर है एकल चलो की राजनीति में। अब अगर यह क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ नहीं आते तो भाजपा उनका अस्तित्व खत्म कर देगी। यह बात अब ममता बनर्जी को भी समझ आ गई है। तो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कसम खाया, जब उनके साथ धोखा हुआ, एक असंवैधानिक सरकार बन गई है छल से और चोरी डकैती वोट की करके, क्योंकि चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दिखाया जा रहा तो उसे डकैती कहा जाएगा। तो ऐसे में ममता बनर्जी ने पहली बार कसम खाया राजनीति में कि मैं मोदी सरकार बहुत जल्द गिरा दूंगी। राहुल गांधी बैठक करते हैं और निकल करके बाहर कहते हैं कि सरकार जाने वाली है बहुत जल्द। तो भारतीय जनता पार्टी तुरंत एक्टिव हुई। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राहुल गांधी पर हमला किया गया, देश का गद्दार। यानी कि सरकार गिराने की कोई बात करे या मोदी को लेकर के कोई बात करे तो उसे गद्दार यह कहती है। खुद गद्दार है, उस गिरवान में अपने नहीं झांकती है कि देश के साथ क्या कर रही है। लेकिन अब ऐसे में इंडिया गठबंधन के पास डिलिमिटेशन बिल जब पार्लियामेंट में आया था, उस वक्त इंडिया गठबंधन के साथ 234 सांसद थे जो बोर्ड स्क्रीन बोर्ड पर वोटिंग के वक्त दिखाई दिया था। तो क्या वह 234 तैयार है? उन 234 के साथ में 40 सांसदों की और जरूरत पड़ेगी, और वह 40 सांसद कहां से आएंगे? वह 40 सांसद जो है एनडीए गठबंधन से आएंगे, और कोई सांसद तो है नहीं, टोटल 543 ही है, तो 293 यहां पर है और 234 इधर है। तो अब ऐसे में 40 सांसद वह कौन है एनडीए गठबंधन का? अब भारतीय जनता पार्टी संकट में आ गई।
अब इस बात में सच्चाई और तब लगनी शुरू हो गई जब भारतीय जनता पार्टी शरद पवार पर डोरे डाल रही थी। उनकी बेटी सुप्रिया सुले को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे करके और उनके पार्टी को एनडीए गठबंधन के साथ लाने के लिए जो कयास किए जा रहे थे, शरद पवार ने बीच में यह बयान भी दिया कि मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, एक दबाव में बयान दिलाया गया था। लेकिन अब वह शरद पवार नहीं जा रहे हैं। ऐसे में दोनों एनसीपी जो अलग हो गई थी वह भी एक हो रही है। लेकिन महाराष्ट्र में एनडीए में बवाल घमासान यह है कि एकनाथ शिंदे अब बहुत नाराज है और एकनाथ शिंदे के पास 54 एमएलए और 7 सांसद है जो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए महाराष्ट्र और यहाँ दोनों, इस सरकार की मोदी सरकार केंद्र में जाएगी तो 2 राज्यों में भी सरकारें इनकी जाने वाली है जो एनडीए गठबंधन के अंदर है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार अब अजीब ऐसे हालात में आ गए हैं कि वह सरकार से अपना किनारा छुड़ा सकते हैं, क्योंकि एनसीपी सुनेत्रा पवार की पार्टी को तोड़ने की कोशिश इन्होंने की, एकनाथ शिंदे को भी तोड़ने की कोशिश की, तो अब नाराजगियां बढ़ गई। अब नीतीश कुमार को तोड़ने की कोशिश तकरीबन 2 से 2.5 सालों से चल रही थी। यह बात निकल करके आनंद मोहन सिंह ने जब बगावत कर दिया तब फिर जेडीयू के अंदर ही पूरा घमासान मच गया और आनंद मोहन सिंह के साथ पार्टी आकर खड़ी हो गई। ऐसे में ललन सिंह और संजय झा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लान बना रहे थे, वह सारा प्लान फेल हो गया और नीतीश कुमार अचानक एक्टिव हो गए। ममता बनर्जी उधर संपर्क में थी, उधर चंद्रबाबू नायडू से संपर्क में थी, सबसे संपर्क कर रही थी क्योंकि उन्होंने कसम खा लिया था सरकार बनाऊं। अब नीतीश कुमार के पार्टी को हाईजैक करने की जो कोशिश की जा रही थी, यह खबर उन्हें मिली, तो अब नीतीश कुमार जो है वह एक्टिव हो गए कि पार्टी के लोग ही नहीं भाजपा के साथ रहना चाहते, वह चाहते हैं कि जेडीयू का सीएम रहे। तो बिहार के राजनीति को लेकर के केंद्र की राजनीति फंस गई। ऐसे में नीतीश कुमार अब कहा जा रहा है कि संपर्क में आ चुके हैं अखिलेश यादव के भी, राहुल गांधी के भी और ममता बनर्जी के भी। चंद्रबाबू नायडू संपर्क में आ चुके हैं, राहुल गांधी के संपर्क में पहले ही से थे और नीतीश कुमार के भी संपर्क में थे और कांग्रेस की गारंटी के बगैर कोई नहीं आ सकता। लेकिन बाकियों को तो अब बाकी सभी ने भोग लिया। अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, वह संकट में है, जानते हैं कि अगर साथ नहीं रहे तो भारतीय जनता पार्टी बंगाल वाला हाल कर देगी, तो दिक्कत हो जाएगा। तो सब एक हो गए हैं, इंडिया गठबंधन पूरा फिर एक बार हो गया। एक हो गया तो मोदी सरकार हिलने लगी है और मोदी सरकार के लिए एक नई संकट पड़ गई है। ऐसे में जयंत चौधरी भी अखिलेश यादव के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं, 2 सांसद उनके भी है, अनुप्रिया पटेल के एक सांसद है। या अगर समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश नहीं लड़े तो यह चुनाव हार सकते हैं। दिक्कत है क्योंकि मोदी के खिलाफ अब एक लहर सी चल गई है, क्योंकि जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग तबाह हो रहे हैं, बहन बेटियां असुरक्षित हो रही हैं, पेट्रोल डीजल गैस की मार हो रही है, रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, शेयर मार्केट क्रैश हो गया, हर चीज की किल्लतें जो हो गई, तो अब लोगों में एक गुस्सा पनप रहा है। तो एनडीए गठबंधन बिखर रहा है और एनडीए गठबंधन से यह 40 सांसद तकरीबन अब अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन साथ साथ 2 राज्यों की सरकार भी अब 54 और 41, 54 और 41, यह हो जाते हैं 95 एमएलए महाराष्ट्र में और 8 सांसद नरेंद्र मोदी से दूर हो जाएंगे। बिहार के अंदर 85 एमएलए और 12 सांसद मोदी सरकार से अलग हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश के अंदर 18 सांसद मोदी सरकार से अलग हो जाएंगे, फिर सरकार धराशायी हो जाएगी। अब राहुल गांधी के बयान के बाद तो सरकार की नींद हिली हुई है, नींद उड़ी हुई है, सरकार हिली हुई है, मोदी के इस्तीफे पर चर्चा शुरू हो गई है, बैठकों का दौर हो गया है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि क्या अब इसके बाद सर्वाइव क्या नरेंद्र मोदी कर पाएंगे। अमेरिकी डेलीगेट भी आया हुआ है, जो अमेरिकी डेलीगेट इन्हें अब संकट में डालने वाला है, क्योंकि जो ट्रेड डील हो रही है या $9 बिलियन का जो हो रहा है, $900 बिलियन का, यह क्या नाम है कि देश में एक बहुत बड़ी आपदा लेकर के आएगा किसानों के लिए, सबके लिए। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के पास 234 प्लस 40 यानी कि 274 सांसद मोदी को इस्तीफा दिलवा देंगे। एक हो गए तो मोदी को इस्तीफा दिलवा देंगे। एनडीए गठबंधन के अंदर 40 सांसद चले गए तो फिर एनडीए गठबंधन के पास 293 है, 293 है, 40 चले गए तो वह 254 पर आ जाएंगे, 254 पर आ जाएंगे। 254 पर अगर आते हैं तो बाकी के जो लोग हैं वह भी इनका साथ छोड़ देंगे।
यानी कि भारतीय जनता पार्टी फिर 240 पे आ गया, और 240 पे आने का मतलब होगा पता नहीं कितने सांसद भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि केंद्र में मोदी की सत्ता अगर गई तो बहुत से सांसद नप जाएंगे और कई राज्यों की सरकार जो असंवैधानिक तरीके से आई है वह नपनी शुरू हो जाएगी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो रही है और भारतीय जनता पार्टी अब ढलान के नीचे बड़ी स्पीड में जा रही है, फंस गई है। और यह सब नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों की वजह से अभी तक यह तानाशाहियां जो दिखा रहे थे, अब वह डर लोगों के अंदर से खत्म हो गया है और नरेंद्र मोदी बुरी तरह से फंस गए हैं। राहुल गांधी ने ऐसा नाच नचा दिया इनको, ऐसा चट्टान की तरह राहुल गांधी खड़े हो गए कि इनकी सारी तानाशाहियां और सपने जो है चकनाचूर हो गए। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी केबडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।